हेलो मेरे स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। मैं आज आपको फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं आदर्श गैस किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से गुण होते हैं और इसका जो समीकरण है वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आदर्श गैस किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पे आदर्श गैस। तो यहाँ पे आदर्श गैस किसे कहेंगे भैया, यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसी गैस जो बायल और चार्ल्स, यहाँ पे दो नाम मैंने लिखे हुए हैं, एक बायल और एक चार्ल्स। ऐसी गैस जो बायल और चार्ल्स दोनों के नियमों का पालन करती है, बायल और चार्ल्स के नियमों का पालन करती है, ऐसी गैस को बोलेंगे हम आदर्श गैस। ऐसी गैस जो बायल और चार्ल्स के नियम का पालन करती है उसे बोलते हैं हम आदर्श गैस। अब इसके कौन कौन से गुण होते हैं इसके बारे में हमें यहाँ पे आदर्श गैस किसे कहते हैं, इसके कोई दो गुण लिखिए और आदर्श गैस समीकरण क्या होता है ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखी इसकी डेफिनेशन कि आदर्श गैस किसे कहते हैं। किसे कहते हैं आदर्श गैस? जो बायल और चार्ल्स के नियम का पालन करती है। जो बायल और चार्ल्स के नियम का पालन करती है उसे आदर्श गैस कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से गुण होते हैं तो चलिए देखते हैं हम इसके कोई दो गुण। तो यहां पर पहला गुण आप यही लिख सकते हैं कि यह बायल और चार्ल्स के नियम का पालन करती है। तो यहां पर हमने पहला नियम तो यही लिख दिया, पहला जो गुण है वो लिख दिया कि ये जो है वो बायल और चार्ल्स के नियम का पालन करती है। दूसरा, ये जो आदर्श गैस होती है इसका आयतन प्रसार गुणांक, कौन सा? आयतन प्रसार गुणांक तथा दाब प्रसार गुणांक, दाब प्रसार गुणांक। यहां पर दो चीजें, आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक, दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। किसके? आदर्श गैस के। तो इसका आयतन प्रसार गुणांक तथा दाब प्रसार गुणांक बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ी थी? डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या थी डेफिनेशन? ऐसी गैस जो बायल तथा चार्ल्स के नियम का पालन करती है उसे आदर्श गैस कहते हैं। इसके कोई दो गुण बताइए। तो यहाँ पर यह बायल तथा चार्ल्स के नियम का पालन करती है और इसका आयतन प्रसार गुणांक तथा दाब प्रसार गुणांक आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब बात आती है कि इसका जो समीकरण होता है आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? तो भैया इसका आदर्श गैस अणुगति सिद्धांत के आधार पर इसका जो आदर्श गैस समीकरण होता है वो होता है PV बराबर RT। ये होता है हमारा आदर्श गैस समीकरण। तो यहाँ पर हमने आदर्श गैस के बारे में तीन चीजें यहाँ पर लिख रखी है और तीनों ही चीजों में से कुछ न कुछ आपसे जरूर पूछा जा सकता है। आदर्श गैस किसे कहते हैं? ऐसी गैस जो बायल और चार्ल्स के नियम का पालन करती है उसे आदर्श गैस कहते हैं। इसके कोई दो गुण बताइए। तो यहाँ पर यह बायल तथा चार्ल्स के नियम का पालन करती है तथा दूसरा वाला आ गया इसका आयतन प्रसार गुणांक तथा दाब प्रसार गुणांक कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और फिर पूछा जा सकता है कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? तो आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर RT। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं इस गैस समीकरण को सिद्ध। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। और इसी से रिलेटेड जो मैंने पहले आपकी क्लास के वीडियोस डाले हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो वो देख लीजिए क्योंकि वो सारे क्वेश्चन होने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।